हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी के बॉटम का कैसे पता चले कि अभी निफ्टी का बॉटम बन गया है या और यहां से नीचे जाने वाली है। ये पॉइंट ऐसे टाइम पर हमेशा इंपॉर्टेंट होती है जब किसी भी रीजन से निफ्टी लगातार नीचे जा रही हो और हमें इस बात का पता करना हो वेदर निफ्टी का बॉटम बना है या नहीं बना है। तो कैसे पता चलेगा? एक सिंपल सा इंडिकेशन है जिसके थ्रू हमें इस बात का पता चलता है। मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर लेकर चल रहा हूं और निफ्टी के चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूं आज वो इंडिकेशन बना है एक्चुअल में कैसे बना है। यहां पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी की ये ग्रीन कैंडल है। तो जब मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि जब रेड कैंडल बनती है जनरली मार्केट डाउन होती है, जब ग्रीन कैंडल बनती है तब वो पर्टिकुलर स्टॉक या निफ्टी अप होती है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है जब कैंडल तो ग्रीन है लेकिन फिर भी वो नेगेटिव में है, माइनस में बंद हुई है। और समटाइम्स ऐसा होता है जब कैंडल तो रेड है लेकिन वो प्लस में बंद हुई है। तो यहां पर आज हम बात कर रहे हैं जब निफ्टी मींस डाउन तो गया है स्टॉक या फिर निफ्टी, हम यहां पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी डाउन तो गया है लेकिन कैंडल ग्रीन है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब बहुत ज्यादा नीचे ओपन हुआ हो, नीचे से ऊपर की तरफ रिकवरी हुई हो लेकिन फिर भी पॉजिटिव बंद नहीं हो पाया हो। क्योंकि ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल का बनना इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ओपन नीचे हुआ है, क्लोज ऊपर हुआ है तो कैंडल ग्रीन होगी, और अगर ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज नीचे हुआ है तो कैंडल रेड हो जाती है। तो यहां पर अगर हम आज की पर्टिकुलर सिचुएशन देखें तो निफ्टी की कैंडल ग्रीन है लेकिन यहां पर जो अगर आप ये देखो माइनस में बंद हुआ है, प्लस में बंद हुआ है, तो नेगेटिव में बंद हुआ है यहां पर -114 पॉइंट्स, और परसेंटेज वाइज दिस इज 0.67% माइनस में बंद है। अब जब ये इतना माइनस में बंद है तो ये अपने आप में एक का इंडिकेशन होता है इस तरह का सिनेरियो कि यहां पर बॉटम बन गया है। ये बॉटम का एक सिग्निफिकेंट मींस ये इस चीज का इंडिकेशन है कि यहां बॉटम है, यहां से बहुत ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती। ड्यूरिंग द डे मॉर्निंग में जब ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन हुआ। यहां पर हमारा लास्ट टाइम का क्लोजिंग था, अगर हम देखें जो लास्ट क्लोजिंग था वो ये था, लेकिन ओपन कहां पर हुआ? ओपन हमारा ये यहां पर हुआ। अब जब यहां पर ये ओपन होता है तो और ड्यूरिंग द डे ये पूरा यहां से रिकवरी हुई। टोटल अगर हम देखें कितनी रिकवरी हुई यहां से, यहां ओपन हुआ और ओपन होते हुए रिकवरी हुई हमारी 1.49% की ड्यूरिंग द डे। और जब 1.49% की रिकवरी हुई है, जब मॉर्निंग में डाउन खुला था, हर किसी ने सोचा होगा कि यहां पर अब बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी क्योंकि ओवर द वीकेंड, यहां ओवर द वीकेंड मींस जो अपना सैटरडे संडे था, मंडे भी बीच में आया, लेकिन एक गिरावट का माहौल बना हुआ था। रशिया और यूक्रेन का यहां पर एक इवेंट बना हुआ है कि वॉर होगी या नहीं होगी, लेकिन उसके चलते यहां पर फियर क्रिएट करके गैप डाउन ओपन किया गया, रिकवरी दिखाई गई, लेकिन रिकवरी उतनी नहीं आई जितनी यहां पर ये प्लस में चला जाए। तो ये बॉटम फिशिंग होती है। जितने भी लोगों ने यहां स्टॉप लॉस लगाया होगा या फिर मॉर्निंग में डर के मारे बेच दिया होगा, जब गैप डाउन ओपनिंग हुई सबका माल भर लिया गया है। अब पास्ट में ऐसा कब हुआ और उसके बाद किस तरह का यहां पर रुख रहा है, एक बार देखते हैं। जब कभी भी इस तरह की सिनेरियो आया कि नेगेटिव में बंद हुआ लेकिन कैंडल ग्रीन रही, तो यहां इससे पहले कहां पर यह सिनेरियो था एक बार मैं आपको बताता हूं। एग्जैक्टली हम पीछे आते हैं, यहां भी नहीं था। दिस सिनेरियो वाज हियर। अगर आप ये देखो इस पर्टिकुलर कैंडल को अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल है लेकिन नेगेटिव रिटर्न है। यहां पर ये माइनस के 86 पॉइंट पर बंद हुई और 0.49% नेगेटिव में थी। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यहां से एक अच्छी रैली आई और ये बॉटम माना गया, बॉटम बन गया, माना क्या गया, ऑटोमेटिकली बॉटम बन गया। इससे पहले अगर आप देखोगे ये एक पर्टिकुलर कैंडल थी, ये कैंडल भी सेम है, ग्रीन कलर की कैंडल है लेकिन माइनस के 118 पॉइंट बंद हुई, माइनस के 0.71% परसेंटेज टर्म्स में। तो ये भी अपने आप में बॉटम बन गया। उसके बाद में एक रैली आई। और इससे पहले अगर हम देखते हैं कहां इस तरह की कैंडल है, आप ये वाली कैंडल देखिए, ये भी एक ग्रीन कैंडल है लेकिन नेगेटिव है, 0.24% माइनस में है, 38 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुआ। लेकिन उसके बाद में ये भी एक बॉटम ही हुआ और बॉटम के बाद में यहां से एक रैली सीधी सीधी नजर आई। इससे पहले कहां इस तरह का सिनेरियो बना? दिस वाज द सेम। यहां पर भी नेगेटिव था लेकिन ग्रीन कैंडल थी, ये भी एक बेस फॉर्मेशन रही, यानी कि इसके बाद में और नीचे नहीं गया। इससे पहले अगर हम यहां पर देखें कहां इस तरह की कैंडल आती है, देन दिस इज वन ऑफ द कैंडल। ये कैंडल सेम है, अगेन नेगेटिव में 1.77% था
इस दिन यहां पर ये परसेंटेज नजर आती है, जिस कैंडल के ऊपर कर्सर लेकर आओगे उस कैंडल की मूवमेंट नजर आएगी। तो माइनस में 1.77% था, लेकिन ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद क्या हुआ, ये बॉटम बना और एक अच्छी खासी यहां पर रैली देखने को मिली। इससे पहले यहां कब रहा इस तरह का माहौल, आप ये देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल है लेकिन नेगेटिव में बंद हुई 1.07%। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहां पर एक अच्छी खासी रैली आई। तो जब कभी भी इस तरह का सिनेरियो बना है, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स, इससे पहले, आज से पहले, अभी पिछले एक साल में 6 टाइम जब भी इस तरह की कैंडल बनी है, यहां से ऊपर गया है या फिर ये सेम रेंज में रहकर उसके बाद ऊपर गया है, लेकिन ये बॉटम यहां पर एक इंडिकेशन है कि बॉटम बन गया है। उससे पहले भी अगर देखें, एक दो कैंडल्स को हम देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमें और अच्छे से आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इस तरह का जब भी यहां पर बनता है उसके बाद रैली आती है। आप ये देखिए, इस पर्टिकुलर कैंडल में अगर आप देखोगे, माइनस का 50 मींस 0.50% आधा परसेंट माइनस में बंद हुआ, हाफ परसेंट, लेकिन उसके बाद यहां पर एक स्टीप रैली देखने को मिली लगातार कंसिस्टेंटली। इससे पहले अगर हम देखें दिस पर्टिकुलर वन, आप देखो ये नेगेटिव में है, ग्रीन कैंडल है, 0.35% नेगेटिव बंद हुई, रैली आई, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन उसके बाद में फिर से एकदम से रैली आ गई। तो ये एक बॉटम का इंडिकेशन है। वन मींस बार बार ये एक बॉटम ही बनता है। आप ये देखो, ये 0.16% माइनस में बंद हुआ, ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद में ये अपने आप में बॉटम ही रहा और लगातार उसके बाद में रैली देखने को मिली। इससे पहले अगर हम देखें कहां इस तरह का सिनेरियो बना, आप ये पर्टिकुलर देखो, जो ये कैंडल है, दिस कैंडल इज इन नेगेटिव एंड ग्रीन कैंडल, और ये पूरा पेंडेमिक का एक का यहां पर बॉटम बन गया। यहां पर एक और कैंडल इस तरह की आई थी, लेकिन तब फ्लो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके बाद फर्दर नीचे गया, लेकिन यहां जब दोबारा से ये बना, उसके बाद तो ये पूरा बेस ही बन गया और उसके बाद कभी इसने वापस मुड़कर नहीं देखा। इससे पहले यहां पर भी एक ही कैंडल है, अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल है, नेगेटिव है, और उसके बाद में यहां से ऊपर गया। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक बार को छोड़कर, जो ये पैंडेमिक वाला सुपर क्रैश था, उसके बाद जो सेकंड कैंडल, मींस ये एक सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है जब ये इस तरह के कैंडल ने यहां पर काम नहीं किया। अदरवाइज एवरी टाइम वेन एवर वी कैन सी दिस काइंड ऑफ कैंडल, उसके बाद में एक लगातार रैली आई है, सेम कैंडल यहां पर देखने को मिली है। तो टेक्निकल एनालिसिस में अपने आप में दम होता है। इससे क्या पता चलता है, इससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप निफ्टी में ट्रेडिंग करना शुरू करो, लेकिन ओवरऑल मार्केट को लेकर जो डर बना हुआ रहता है, वो डर यहां पर खत्म हो जाता है, और डर खत्म हो जाता है तो हम थोड़े से रिलैक्स होते हैं। स्टॉक मार्केट में हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, रिलैक्स होने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, और सीखने के बाद जब हम अपनी पोजीशन लेकर बैठते हैं तो वहां कन्विक्शन होती है, क्योंकि हमें पता है ओवरऑल स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। तो यहां पर सीखते रहना है, दोस्तों को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।